शुक्राचार्य जी कौन है? राजा बलि के गुरु। गुरु जीवन में क्यों जरूरी है? गुरु जी इसलिए जरूरी है कि गुरु जी संकट से बचा लेते मनुष्य को। किसको? जिनकी निष्ठा मजबूत हो उनको। हमारे जीवन में गुरु होना क्यों आवश्यक है? एक चेला कभी भी भगवान का भजन नहीं करता था, तो गुरुजी ने एक दिन उसे बैठाला और पूछा, तू भजन क्यों नहीं करता है? बोले, गुरुजी कैसे भजन करूं? मेरा परिवार है, माँ है, पिता है, पत्नी है, ये है, वो है, सब है। अब बताइए, मैं भजन में लग जाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा कैसे? शुक्राचार्य जी कौन है? राजा बलि के गुरु। गुरु जीवन में क्यों जरूरी है? गुरु जी इसलिए जरूरी है कि गुरु जी संकट से बचा लेते मनुष्य को। किसको? जिनकी निष्ठा मजबूत हो उनको। और ये सच है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। हमारे जीवन में गुरु होना क्यों आवश्यक है? एक चेला कभी भी भगवान का भजन नहीं करता था, और गुरु जी बार बार कहते थे, बार बार कहते थे, बार बार कहते थे, भजन कर, भजन कर, भजन कर। वो नहीं करता था। तो गुरु जी ने एक दिन उसे बैठाला और पूछा, तू भजन क्यों नहीं करता है? बोलो, गुरु जी कैसे भजन करूं? मेरा परिवार है, माँ है, पिता है, पत्नी है, ये है, वो है, सब है। अब बताइए, मैं भजन में लग जाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा कैसे? भगवान गुरुजी बोले, तू इन सबको अपना मानता है? बोले, हाँ, पर ये तेरे नहीं है। बोले, गुरुजी ये तो ज्ञान की बात है, पर सच तो यही है कि मेरे। अच्छा, तेरे? चल मैं तुझे एहसास कराता हूं। एक काम करेगा, थोड़ा सा नाटक करेगा? बोले, कर लूंगा। गुरुजी ने योग सिखाया था उसे। बोले, सांस खींच के पड़ जाइए थोड़ी देर घर वालों के आगे। तो ये ऊपर गया, पत्नी के साथ भोजन किया, और भोजन करके जट वहीं सीढ़ी से दूसरी तीसरी सीढ़ी से फिसल गया अपने आप जानबूझ के, और जट हाथ फैला गया। अब पत्नी चिल्लाई, अरे जे देखियो माता जी कावे हो, माता जी कावे हो। अरे ही मैया जिनने कहा है। वो रोवे। माता जी आ गई और जो नाड़ी नबज सब छूट छाट गई। अरे राम राम राम, शोर शराबा हो गया हो, ये तो चला गया, मर गया, मर गया, मर गया, हो गया सब। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गांव इकट्ठा हो गया। अरे जवानी में चला गया, जवानी थी अभी तो। इतने में महात्मा आ गए। बोले, क्या हुआ? अरे चले जाओ तुम, बेकार की बात, तुमने बच्चे को बर्बाद कर दिया। ये देखो तुम्हारा राम कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है। ऐसा होते भगवान? भरी जवानी में बच्चे को उठा लिया, ये भी नहीं देखा, अभी नई नई बहू आई है। माँ बाप के आगे, बड़े बूढ़े माँ बाप के आगे जो जवान बेटे को उठा लिया। तुम्हारा भगवान न्याय नहीं करता, तुम्हारा भगवान अन्यायी है। भगवान के भक्त गुरुजी ने कहा, संत ने कहा, काहे हल्ला मचा रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या हो? बोले, हम तो ये चाहते बच्चा अभी जीवित रहना चाहिए था। बोले, कोई बात नहीं है, अभी भी ये बच्चा जीवित हो जाएगा। कैसे होगा? बोले, एक गिलास, एक कटोरा दूध मंगाओ, शक्कर डलवाओ, बच जाएगा। बोले, हाँ। बोले, तुरंत गए, एक कटोरा दूध ले आए भर के, मीठा दूध लाए। गुरुजी ने हाथ में लिया, हाथ में दूध का कटोरा लिया, आंखें बंद की और उसमें मंत्र पढ़ दिया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जम के 2-4 बार मंत्र बोला और दूध में वो मंत्र मिला दिया। अब लोगों को आशा बंधी कि शायद अब बच्चा बच जाएगा। गुरुजी ने 5-10 बार मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने के बाद गुरुजी ने कटोरा लिया और गुरुजी ने कहा, देखो कौन कौन चाहता है ये बच्चा बच जाए? सब लोग थे, हम चाहते बच्चा बच जाए। अच्छा था, सब चाहते ही थे। बोले, अच्छा भैया ये बच्चा बच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, तुरंत अभी जिंदा हो जाएगा। फिर बोले, एक काम करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, ये दूध जो है, कटोरे का दूध जो है, ये किसी को पीना पड़ेगा। कोई भी पी लेगा? अरे बोले, कोई भी नहीं पी लेगा, पहले सुन तो लो। जो इस कटोरे के दूध को पिएगा वो चला जाएगा और ये बच जाएगा। भाई, इसकी तो मौत आ चुकी थी ना, टाइम फिक्स हो चुका था, तो हमने फिक्स टाइम को हमने भगवान से प्रार्थना कर दी है, ये तो बच जाएगा लेकिन उसे जाना पड़ेगा।
अब बताओ सबसे पहले कटोरा किधर जाएगा? हैं? जाएगा तो सही कहीं। अब गांव की बड़ी बूढ़ी देखने लगी वाइफ को। किसको? जोर से बोलो। वाइफ को। वो वाइफ क्या कर रही थी? हाय मेरो अब का होएगो। वो ऐसे रो रही थी, अरे मैया मेरो तो चलो गयो, मैं तो बर्बाद है गई, अब ना रहो मेरो दुनिया में कोई। बड़ा जोर जोर से रो रही थी। बीच बीच में ये भी कहती थी, हे राम जी तूने बड़ो अन्याय कर दियो, तेने इनकी जगह में चुनाई उठा लई। का कहती? इनकी जगह मैं चुनाव उठा लई, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी, हाय मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई। यूं कर रही थी बड़ी जोर जोर से। तो गांव की बड़ी बूढ़ी बोली, सुनैया कारी ओ मालती, वाओ तेरी सुन लई भगवान ने, तेरी सुन लई भगवान ने। बाबा जी आए गए, गुरु जी आए गए, तेरी सुन लई। कैसे सुन लई? बोले बच जाएगो तेरो ये राम दुलारो, अबे जिंदो है जावेगो तुरंत। हाँ सही। बोले ओ बिल्कुल पक्की बात, अबे जिंदो है। कैसे होंगे? बोले कटोरा को दूध पी जा, तू दूध है पी जा, अबे बचो तेरो राम दुलारो, दूध है पी जाऊं। बोले हाँ हाँ, पर एक बात समझ ले, तू चली जावेगी, तू कह रही ना मोई उठा ले तो राम जी उठा ले ही, तू राम नहीं समझ ले। अब तू उठे और या उठन दे, तू उठ जा, जाए उठन दे। मैं वहां तू दूध में पीते ही? बोले हाँ दूध पीते ही तू है। अब जो कह रही कहीं मैं लुट गई, मैं मर गई, मैं मिट गई, राम जी बड़ो अन्यायी है, मैं चुनाव उठाई लई। अब बताओ वो राम दुलारी का करेगी? मालती बोलो 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 ना। वो मालती बोली, मेरो सौभाग्य है कि मैं अपने पति की जान बचाए लूं, मेरो बड़ो सौभाग्य, मैं जान बचा लूं अपने पति की। वो दूध पीवे में कोई कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, पर एक है मेरे गर्भ में एक और शिशु है, या एक है बचावे में दो चो मरे। अब एक जरूरी मरे कि दो मरे? जा मारे, अब जो राम जी ने न्याय कर दो सो कर दो। वो पर्यो पर्यो सुनो है राम दुलारो। वो जो कह रही है अब राम जी की जो लीला है वो ठीक है, नाई कर दई दूसरे को बहानो लेके। कौन है? मालती ने। अब दूध को कटोरा मई धरो। बाबा जी बोले जल्दी करो, मंत्र निकल जाएगा, फिर मंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा, जल्दी करो। अब गांव के बड़े बूढ़े बोले भैया मालती ने तो नहीं कर दई भाई, बात तो सही है, अब एक की जगह दो चुमर है। वो देखने लगे मैया की ओर, बुई 55 साल की। कौन? गुलाबो देवी 55 साल की। मैया आई राम दुलारे की, तो वह मैया की तरफ कहो गुलाबो, गांव की बड़ी बूढ़ी ने, गुलाबो पी जा, दूध पी जा, होगी सो देखी जाए, छोरा तो बच जाएगो। गुलाब रोमती भाई। मोह दूध पीवे में कोई परेशानी थोड़ी है, मेरे जिगर को टुकड़ा जिंदो है जाओ, या तो अच्छी बात का है सकते, फिर पी जा। बोल मैं पी तो जाऊं, तो चुनाए पी रही। अरे जी जाको जिनाए धनी राम, राम दुलारे को धनी राम, छोटो सो 3 साल को अपनी मैया के पास ना सो, तो
घर में घुसेगो तो वो ये ढूंढतो है अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मा के जोरे जाऊंगो, अम्मा कहाँ है। अब मैं मर गई तो धनी राम का क्या होगा। देखो कोई कटोरा को और कोई प्रयोग करे तो जब गुलाबो निमनाई कर दे। अब कटोरा के तो कुछ, अब वो सुनो है राम दुलारो परो परो, अम्मा ने रिजेक्ट कर दो मैं तो। अब वो कटोरा गांव के बड़े बूढ़े बोले, छोरा के बाप थे हेमचंद थे, हेमचंद बोले हाँ पंचो भैया देखो छोरा तो जवान जमान है भाई, तू भी 60 साल को है गो, अब तू ही पी जा। हेमचंद बोले बाप भैया ऐसा लगा तो तुम सबने की बुद्धि खराब है गई, क्यों जे 30 साल को है गो पर 3 साल के से की भी बुद्धि ना आया मैं मरे गो ना तो यार जीवना है पतो घर कैसे चलानो है, कौन पे ते लानो, कौन है देनो, कौन है चुकानो है, कैसे घर चलते हैं जी। कछु ना जान तो दुकान है 2 दिन बंद कर देगो, चले साव के दूध है पी ले हो तुम, कछु जान तो होगो जी। बाप ने ठुकरा दो। महात्मा बोले अब देखो कछु ही समय रह गो है, नेक समय रह गो है, या तो पियो नहीं तो जिगयो। अरे साहब अब घरवारे ही ना पी रहे, और वहां 15-20 बूढ़े बूढ़े 80-80 90-90 साल के वो तमाशा देख भी आए। बाबा बोले, जो बाबा गुरुजी थे उनने बोले ये इतने इतने बुढ़े हैं 90-90 साल के हो गए, इनको अभी भी जीने की इच्छा है। अरे तुम लोग ये नहीं पी सकते, एक कटोरा दूध पी लो, तुम पी लो। महाराज 1 मिनट ना है भाई बातें, पहले सबरे बूढ़े घर छोड़ के भाग गए, पूरा घर खाली, एक बूढ़ो नहीं वहां, एक बूढ़ो नहीं, सब निकल गए राम राम सा गए। वो देख रहे हो पड़े पड़े सुन लो क्या। अब एक छई छोरो सो वहां कोई छबीलो चटिला ऐसे ही छरे सो एक छोरा हो, वहां ने पूछी बाबा ओ बाबा त्यो ब्याह भयो है? बोले नहीं। ते कोई लुगाई है? बोले नहीं। कोई छई छोरे हैं तो पे बालक बच्चे? बोले नहीं। है बाबा तू भी हद कर रहे हो, और अन्य दूध पिवा मत डोल लो या कटोरा पिवा रहो है, तू ही चुन पी ले, या दूध है तू ही चुन पी ले। अब दुनिया वाले क्या चाहते हैं, जितना भी जहर हो वो धर्मगुरु ही पी में चाहते हैं ना। कई लोग हमसे भी कहते हाँ महाराज एकदम सही हो, लगे रहो, धर्म के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, हिंदुत्व के लिए आप जो जगा रहे हो जगाते रहो। हम तो जगाते रहेंगे पर तुम जग तो जाओ कम से कम। हम जगा रहे हैं, तुम जगाओ तो सही। हम तो जगा ही रहे और तुम सो ही रहे हो। महात्मा से कहा तुम ही पी लो, महात्मा ने कहा हम ही पी लेते, लाओ। कोई नहीं पी रहा है? बोले नहीं पी रहा, चलो इस कटोरे को हम पी लेते, अब इस दूध को हम पिएंगे। बाबा ने मुंह से लगाया और पी गए गटागट गटागट, और हाथ पकड़ के कहा खड़ा हो जा और देख ले दुनिया कौन है तेरा और कौन है मेरा। हो गया खड़ा। राम दुलारो है गए ठाड़ो, लेकिन रोता हुआ खड़ा हुआ, आंखों में आंसू थे। कोई है आपका? बताओ संसार में है? कोई नहीं है ना सिवाय भगवान के।